तो ये 10 नंबर है पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिक्रम या फिर परिप्रेक्ष्य। ये परिप्रेक्ष्य और दृष्टिक्रम होता क्या है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये हमारा आँख है और आँख के सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सबसे लास्ट हो या बीच का, तो एक वस्तु का एक क्रम होता है कि जो सबसे आगे आने वाले वस्तु होंगे वो आँख सबसे पहले देखेगा, और जब भी इसको देखेगा तो इस वस्तु को ध्यान देते हुए तब इस वस्तु को देखेगा, और जब भी इस वस्तु को देखेगा तब इन दोनों वस्तु को ध्यान देते हुए तब इस वस्तु को देखेगा। ठीक है, यही दृष्टिक्रम है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे आंखों के सामने होता है, यानी जो हमारे पास होता है, वो वस्तु अपने आकार से बड़ा प्रतीत होता है। वास्तव में ना ही कोई वस्तु बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है, जिसका जितना आकार है उतना ही होता है। लेकिन जैसे दूरी हमारे आंखों के पास हो जाती है वो वस्तु बड़ा दिखता है, और जैसे दूर वो वस्तु हमसे चला जाता है वो वस्तु छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, फिर भी याद रखना है कि वस्तु ना ही बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है, ये दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है लीनियर पर्सपेक्टिव और एक होता है एरियल पर्सपेक्टिव। लीनियर, जिसको रेखीय पर्सपेक्टिव बोलते हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय नाम से स्पष्ट होता है या लीनियर नाम से स्पष्ट होता है कि जिसमें रेखा का प्रधानता हो, जिसमें रेखा के माध्यम से इस पर्सपेक्टिव को हम समझते हैं। और एरियल पर्सपेक्टिव जो हवा के माध्यम से हम समझते हैं, एयर मतलब हवा। ठीक है, तो हवा के माध्यम से जो हम समझते हैं वो एरियल पर्सपेक्टिव कहलाता है। अर्थात एक और चीज समझ सकते हैं जिसमें लाइन हम खींच नहीं सकते हैं, या फिर अगर हम लाइन का प्रयोग करते हैं तो अनगिनत लाइन हमको खींचना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लाइन खींचते ही रह जाएंगे और ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उसको हम एरियल पर्सपेक्टिव में रखते हैं, यानी कि वायवीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अब आते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव, जो 3 तरह के होते हैं। ये लीनियर पर्सपेक्टिव, एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब ये होते क्या है, अब फिर से इसे हम समझेंगे। ठीक है, अब हम फिर पर्सपेक्टिव के बारे में समझेंगे। पर्सपेक्टिव जिसमें एक लाइन होता है जिसको हम होराइजन बोलते हैं। ये होराइजन, जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं हिंदी में, और ये जो क्षैतिज रेखा है ये क्षितिज से मिलकर बनता है, जिसको होराइजन बोलते हैं। अब क्षितिज का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के जस्ट नीचे आपका पृथ्वी है और जस्ट इसके ऊपर आसमान है, यानी कि वैसा रेखा जो धरती और आसमान को बांटता है वो क्षितिज कहलाती है, और वही क्षितिज को होराइजन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है लंबवत रेखा। ये लंबवत रेखा आपका वर्टिकल लाइन होता है। हमेशा होराइजन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो लंबवत रेखा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये 2 रेखाएं आपस में मिलके एक पॉइंट का निर्माण करते हैं। चाहे ये रेखा यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, जहां भी मिलेंगी ये पॉइंट का निर्माण करेंगी। ठीक है, और इंडिविजुअली, मतलब जो हमसे दिख नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारे लाइन है, इसमें बहुत सारे लाइन है ना, और यानी कि बहुत सारे लाइन है तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तो लाइन जब पढ़े होंगे तो कोई बताया होगा या नहीं बताया होगा, तो रेखा का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे बिंदुओं को एक निश्चित दिशा में बार बार रिपीट करने से होता है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा रेखा होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। ये जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे वैनिशिंग पॉइंट कहलाएंगे। वैनिश मतलब होता है मिश्रित हो जाना। मिश्रित अब कहाँ होंगे, तो जब 2 लेयर आपस में मिलेंगे तो वो बीच में एक मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, जो ये बांटता है कि इस साइड का लेयर ए है और इस साइड का लेयर बी है। तो जैसे ये होराइजन है, होराइजन से हमारे तरफ, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, होराइजन से इस व्यक्ति के तरफ पृथ्वी होगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया।
और होराइजन के बाद स्काई हो गया या फिर पृथ्वी से और दूर का पार्ट हो गया, तो वो एक पार्ट। इन दोनों पार्ट को मिलाने वाले पार्ट को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वैनिशिंग पॉइंट मतलब होता क्या है, तो सबसे दूर दृष्टि, दूर देखने का जो पॉइंट होता है वो वैनिशिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जैसे अगर हम किसी समुद्र के किनारे चले जाएं, समुद्र के उस छोर पे कुछ नहीं है, तो आपको समुद्र का एक अंतिम छोर ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना, यानी कि इस छोर के बाद आप नहीं देख सकते हैं। तो आपका वैनिशिंग पॉइंट क्या है, ये छोर। ठीक है, तो प्रश्न आ जाएगा, तब तो हम चांद भी देख लेते हैं, सूरज भी देख लेते हैं, वो तो इससे भी दूर है ना, तारे भी देख लेते हैं जो हजारों किलोमीटर, लाखों, अरबों किलोमीटर दूर है, फिर कैसे देख लेते हैं। तो ये निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कितना है। ठीक है, हमारे नजदीक मान के चलो कि जेपी चौक एक जगह है। ठीक है, जेपी चौक पे अगर जेपी जी की मूर्ति लगा दी जाए तो यहां से दिखेगा, दिखेगा ना, लेकिन उसी मूर्ति के पास अगर एक पेंसिल को रख दिया जाए तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही हम उसे दूर से देख सकते हैं। वस्तु का आकार जैसे जैसे छोटा होगा वस्तु नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो अब वस्तु पे निर्भर करता है कि उसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है। अब वैनिशिंग पॉइंट समझ गए, होराइजन समझ गए, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन समझ गए। अब इस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन हम थोड़ा फ्रेश यहाँ इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ किए, यहाँ किए, सॉरी, यहाँ किए, यहाँ किए, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों ओर से लाइन जो है वो जाके एक पॉइंट में मिल रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, चारों ओर से लाइन जाके एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट से चारों ओर लाइन निकल रहे हैं, ये भी हो सकता है ना, आ भी रहे हैं, इस पॉइंट से लाइन निकल भी रहे हैं। शेयर दे दो। तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो इस पॉइंट से लाइन निकल भी रहे हैं और इस पॉइंट में जा भी रहे हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं। ठीक है, ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ड्राइंग जो भी है बना रहे हैं, ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। अब यहां से एक और हम लाइन कर दे रहे हैं, फिर एक और लाइन कर दे रहे हैं। अब इस लाइन से हम यहाँ पे एक एक वर्टिकल लाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे लाइन हमारे तरफ आ रहा है, ये लाइन का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है और लाइन का आकार भी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, इसका थिकनेस भी बड़ा होते जा रहा है। यहाँ भी हम कर दे रहे हैं एक लाइन। ये एक घर बना रहे हैं, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। दिख रहा है? यहाँ पे हम ट्री भी बना सकते हैं। यानी कि जितना भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं इस लाइन के हेल्प से हम बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत दूर तक गया है ना। मान के चलो कि इस खंबे की हाइट जो है मान लो 15 फीट है। ठीक है, तो इस खंबे का कितना होगा, 15 ही होगा, इसका ही 15 ही होगा, सबका 15 होगा, लेकिन दिख रहा है छोटा। अगर स्केल से मेजरमेंट करें तो छोटा दिखेगा ना, लेकिन वास्तव में सारे 15 होंगे। ये घर जितने बड़े हैं सारे घर उतना ही बड़ा होगा। ये सड़क है, जितना चौड़ाई
यहाँ की है उतना ही चौड़ाई यहाँ भी होगी, लेकिन एक टाइम के बाद से ये सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि इस पॉइंट के बाद से हम नहीं देख सकते। जैसे हम दौड़ के आगे जाएंगे तो ये पॉइंट और दूर चलता जाएगा, ठीक है। हम सफर में आगे जाते जाएंगे, ये पॉइंट बहुत दूर जाते जाएगा। यही कारण होता है कि ट्रेन की पटरी जो होती है वो दूर से दिखती है कि आपस में जाके मिल गई है। इसी घटना को पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जिसमें वस्तु का स्थिति और उसका आकार प्रकार सब पता चलता है। वस्तु में कौन से कलर होते हैं, दूर जाने के बाद से वो कलर कैसे दिखते हैं, ये भी सब पता चलता है। उसको कलर पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये 1 पॉइंट का उदाहरण है, क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक पॉइंट की तरफ इंगित करते हैं, तो ये 1 पॉइंट का उदाहरण है। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये लीनियर पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझते हैं। जैसे एक डब्बा लिए, यहाँ पे कोई डब्बा है छोटा सा, कोई स्क्वायर शेप में कुछ, उससे ज्यादा समझ में आएगा है। हाँ तो अच्छा, एक यहाँ पे था डाइस वगैरह कुछ था मिट्टी का। अच्छा चलो इससे समझो, इससे समझो। ये ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, यानी कि तुम्हारे तरफ से ऐसे दिख रहा है, तो ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, यानी कि ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और इसके पीछे ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है ना, यानी कि पास वाला बड़ा दिखेगा और दूर वाला छोटा। ये कुल मिला के एक पॉइंट में मिल जाएंगे, मिल जाएगा ना एक पॉइंट में, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें, मतलब थोड़ा सा घुमा दें, तो ये अब ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना। ये एक छोर इतना लंबा चला जाएगा, इधर 1 पॉइंट बनाएगा, और एक छोर इधर बनाएगा 1 पॉइंट बनाएगा ना। अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर अनंत तक चला जाएगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस साइड मिल जाएगा, इस साइड मिल जाएगा, तो ये कितने पॉइंट बना रहे हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब इसको हम मतलब ऐसे देखें, तुम्हारी तरफ से ऐसे देखें, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें, जो इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, और इधर का भी तुम देख रहे हो, तो अब ये क्या होगा, तो अब ये ऐसे ड्राइंग बनेगा, बनेगा ना। तो ये एक पॉइंट बनाएगा, ये इधर एक पॉइंट बनाएगा, और ये इधर पॉइंट बनाएगा, बनाएगा ना। ये इधर जाएगा, तो ये 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब बात समझ में आया। तो अगर कुछ भी बनाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट में भौतिक रूप हो, मतलब ये जैसे हम देख रहे हैं इस चीज को, और ये 3D व्यू में हो, तो उसमें पर्सपेक्टिव होगा ही, ठीक है। भले माइनर इसमें पता भी ना चले, लेकिन फिर भी होगा ही पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्लियर। अब आगे आते हैं, एरियल पर्सपेक्टिव है क्या। तो एरियल पर्सपेक्टिव में जब लैंडस्केप बनाते हैं, जैसे माउंट बना दिए, रिवर बना दिए, ठीक है, तो ये सारे एरियल पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, माउंट है, क्लाउड है, ठीक है, रिवर है, खेत होंगे, बगीचे होंगे, तो उसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लाइन खींचना पड़ेगा सही से सजाने के लिए, और वो पॉसिबल नहीं है। या फिर तुम बिल्डिंग पे खड़े हो और बिल्डिंग से आसमान की तरफ देख रहे हो, या फिर बिल्डिंग से तुम बहुत सारा सीनरी वगैरह देख रहे हो, वो सारे एरियल पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट हम बनाते हैं, लेकिन पहले लीनियर हम समझेंगे, ऑटोमेटिक आपको एरियल समझ में आ जाएंगे। जब ये बनाने आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बनाने आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम चाहे तो पर्सपेक्टिव का ये लीनियर का सारे लाइन खींच सकते हैं, जितना हल्का हो सके उतना। लेकिन अगर एक एक चीज पर ध्यान देंगे तो लाइन खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज बता देते हैं, कलर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है। लेकिन कलर पर्सपेक्टिव से एक
एक और पॉइंट है इसमें, जैसे इसको बोलते हैं वेनिसिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं होराइजन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, माने वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है। लेकिन इसमें जितने भी सारे ये जो हम लाइन खींचे थे, ये वाला लाइन, ये जितने सारे लाइन हैं, इस लाइन को बोलेंगे व्यू पाथ। व्यू पाथ मतलब होता है दृष्टिपथ, जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और ये जितने सारे लाइन हैं, ये सारे लाइन काल्पनिक हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे खींचे नहीं रहते हैं, ये हम कल्पना करते हैं ताकि मेरा ड्राइंग आसानी से बन सके। क्लियर? कलर पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जब हम स्पेक्ट्रम समझेंगे, स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि जब सूरज के सफेद किरण को एक प्रिज्म से होकर हम गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में विबग्योर बोलते हैं और हिंदी में बैनी या पिनाला बोलते हैं, यानी कि बैगनी से ये शुरू होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रम में जो कलर हैं, वो सारे कलर के अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब उनके समझो कि दौड़ने की जो क्षमता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, दोलन गति में। दोलन मतलब डोलते हुए, ठीक है, ऐसे चलता है। तो सबसे तेज कौन दिखता है कलर? रेड दिखता है। तो रेड जो चलता है ऐसे चलता है। और सबसे कम कौन दिखता है? हाँ, ब्लू, वॉयलेट दिखता है, ठीक है। तो वॉयलेट ऐसे चलता है। होता क्या है कि जो ऐसे चलता है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, ठीक है, यानी आगे जाता है तुरंत पीछे जाके आगे चल जाता है। तो इसका आवर्त जो है बहुत कम है, इसलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। समझ में आ गया? लेकिन इसका जो आवर्त है बहुत ज्यादा है, वो जाता है फिर वापस घूम के आता है, फिर आगे बढ़ता है, तो इसमें टाइम लग रहा है इसको, तो इसलिए ये दूरी तय नहीं करता है, ठीक है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो दूरी तय नहीं करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, दोलन गति कम होगा, वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो रेड बहुत दूर से दिखता है और वॉयलेट जो होता है वो बहुत कम दिखता है। तो इसी तरह कलर की श्रेणी है, रेड के बाद से ऑरेंज, ऑरेंज के बाद से येलो, येलो के बाद से ग्रीन, ग्रीन के बाद से ब्लू, ब्लू के बाद से वॉयलेट, ठीक है। तो ये कलर का श्रेणी है। जैसे हम येलो के बाद का जो कलर देखते हैं वो सारे और फ्रीक्वेंसी कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। और जैसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पेड़ है जिसको हम नजदीक से देखते हैं तो वो काफी डार्क ग्रीन दिखेगा, माने क्लियर ग्रीन दिखेगा। जैसे यहां बताते हैं, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अगर यही ट्री बहुत दूर चला जाए तो ये जो ग्रीन दिख रहा था ये अब ब्लू दिखेगा। समझ में आया? ब्लू, ब्लैक, हल्का शेड टाइप का दिखेगा, ऐसा लगेगा कुहासा छाया हुआ है। जैसे ट्रेन से आप लोग सफर कीजिएगा तो बहुत दूर के पेड़ को देखिएगा, लगेगा कुहा छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ चारों ओर, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूर का जो दिखता है ऐसे दिखता है बस। तो इसमें कलर का हास हुआ ना, मतलब कलर यहाँ नहीं मेरे आंख के पास पहुंचा, इसका कलर नहीं ना पहुंचा, तो ये ऐसे दिखेगा। ये भी पेड़ वही है, ये भी पेड़ वही है, लेकिन बहुत दूर है और ये बहुत पास है। तो ये संपूर्ण पर्सपेक्टिव है और इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसको अपलोड भी कर लेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है? अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको ऐसे ही डब्बे पहले लेने हैं, ज्योमेट्रिकल शेप लेने हैं, कुछ भी हो उसको रखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में रखना है। जब ये हम रख लेंगे तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसमें फॉर्म हो, मतलब ऐसे डब्बा नहीं, उसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में रखेंगे। ऐसे ही करते करते प्लांट्स को रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, ह्यूमन को रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं।